हेलो दोस्तों, रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग एस.के. पांडे का हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग इसके तहत देखेंगे चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर का नाम है क्या? मराठा राज्य तथा संघ। तो इस एस.के. पांडे के बुक में चैप्टर के लास्ट में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन तमाम प्रश्नों का रिवीजन हम लोगों को बहुत ही कम समय में कर लेना है, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? ए ऑप्शन है शिवाजी, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? ए जसवंत सिंह, बी मीर जुमला, सी राजा जय सिंह और डी जयद्रथ सिंह। इसका सही आंसर होगा राजा जय सिंह। यानी मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया तो वो कौन थे? राजा जय सिंह, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? ए जय सिंह, बी शाइस्ता खां, सी दिलेर खां और डी राम सिंह। यानी शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? ए 1674 ईस्वी, बी 1676 ईस्वी, सी 1672 ईस्वी और डी 1774 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ए 1674 ईस्वी। यानी शिवाजी का राज्यारोहण जो है 1674 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा नंबर का सवाल है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इसका ए ऑप्शन है संभाजी, बी शाहू, डी सी शिवाजी द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे, ठीक है। चलिए छठा नंबर का सवाल देखिए, इसमें किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? ए बेसिन की संधि, बी सालबाई की संधि, सी पुरंदर की संधि, डी संगोला की संधि। तो छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार संगोला की संधि के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सातवां नंबर का सवाल देखिए, मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ये महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, बी शिवाजी की सैनिक कुशलता, सी धार्मिक कारण और डी विदेशी शक्तियों का आगमन। तो इसका सही आंसर होगा विदेशी शक्तियों का आगमन, ठीक है। डी नंबर का सवाल देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? ए मराठों का, बी पुर्तगालियों का, सी अंग्रेजों का और डी फ्रांसीसियों का। पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? अंग्रेजों का उदय हुआ था, ठीक है। 9 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी का प्रशासन था ए निरंकुश प्रशासन, बी निरंकुश लोकहितकारी, सी सैन्य प्रशासन सैन्य प्रधान और डी निरंकुश राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा निरंकुश राजतंत्र। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी? तलेगांव की संधि, बी बरगांव की संधि, सी सालबाई की संधि और डी बसीन की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई संधि के तहत हुई थी। 11 नंबर का देखिए, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए रायगढ़, बी जिंजी, सी सतारा, डी नागपुर। इसका सही आंसर होगा ए रायगढ़। 12 नंबर का सवाल देखिएगा, चौथ क्या था? ए नंबर ऑप्शन मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर, बी व्यापारिक कर, सी धार्मिक कर और डी तीर्थंकर। तो चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। ये शिवाजी के द्वारा लिया जाने वाला एक कर था, चौथ और सर देशमुखी। हमेशा याद रखिएगा, चौथ और सर देशमुखी ये दो क्या थे? कर थे, ठीक है। दो क्या थे? कर थे, ठीक है। चलिए 13 नंबर का देखिए, भोसले कहाँ के शासक थे? ठीक है, भोसले कहाँ के शासक थे? ए ग्वालियर, बी नागपुर, सी इंदौर और डी बड़ौदा। तो भोसले नागपुर के शासक थे। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि ये नाग ये घोंसला बनाता है, तो इसलिए नागपुर क्या है? भोसले। यानी भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के शासक थे, ठीक है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, बरगीर कौन थे? ए मुगल सामंत वर्ग, बी अफगान अधिकारी,
सी अफ्रीका के दास और डी मराठा घुड़सवार। तो इसका सही आंसर होगा मराठा घुड़सवार। ठीक है। 15 नंबर का सवाल देखिएगा, मराठा राजाओं ने, ठीक है, मराठा राजाओं ने मुसलमानों के साथ कभी संधि नहीं की, हमेशा आपस में लड़ाई की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई की। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और 17 नंबर का सवाल देखिएगा, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा। ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा। ए सिखों का, बी मराठों का, सी राजपूतों का और डी पठानों का। तो ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 18 नंबर का सवाल देखिएगा, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। ए दुर्गादास, बी अहिल्याबाई, सी ताराबाई, डी जीजाबाई। तो इसका सही आंसर होगा मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का सवाल कि अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था। ए गोलकुंडा, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी खानदेश। तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर। यानी अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था वो कहाँ का अधिकारी था, बीजापुर का अधिकारी था। पुरंदर की संधि यानी 20 नंबर का सवाल देखिएगा, पुरंदर की संधि किससे संबंधित था। ए आंग्ल मैसूर युद्ध, बी आंग्ल मराठा संबंध, सी आंग्ल राजपूत संबंध और डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी, आंग्ल मराठा संबंध से। ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखिएगा, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ था। ए ग्वालियर का विलय, बी पेशवा की मृत्यु, सी पिंडारियों के साथ युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पिंडारियों के साथ युद्ध। यानी तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ था। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया। ए जयसिंह, बी जसवंत सिंह, सी शाइस्ता खां, डी शाहजादा मुअज्जम। तो इसका सही आंसर होगा जयसिंह। शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया, तो शिवाजी को जयसिंह ने विवश किया था। ठीक है। 23 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी तक मराठों के नेतृत्व किसने किया था। ए कान्होजी आंग्रे, बी शांताजी, सी ताराबाई, डी अहिल्याबाई। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताराबाई। 24 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। ए सूरत, बी पुरंदर, सी सालबाई और डी बसीन। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मराठा युद्ध का अंत सालबाई संधि के द्वारा हुआ था। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया। पेशवा, बी सिंधिया, सी होलकर, डी भोंसले। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोंसले ने भाग नहीं लिया। 26 नंबर का सवाल देखिएगा, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ए रघुनाथ राव, बी नारायण राव, सी नाना फडणवीस, डी माधवराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा रघुनाथ राव। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ। ए नंबर ऑप्शन है जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ, तो इसका सही आंसर होगा जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। और 28 नंबर का सवाल है, शिवाजी ने ये नंबर ऑप्शन देखिए, अपने सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिएगा बी ऑप्शन है मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी। सी पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा। डी पूना को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी। ठीक है। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, हिंदू
पद पातशाही किसका आदर्श था? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी सवाई माधवराव और डी इनमें से कोई नहीं। हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? बाजीराव प्रथम का। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, पेशवा शासकों में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? यानी पेशवा शासकों ने सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? ए ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम और सी बाजीराव द्वितीय और डी बालाजी बाजीराव। यानी पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार करने का काम बालाजी बाजीराव ने किया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 31 नंबर का सवाल देखिएगा, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? तो ए ऑप्शन है पुर्तगालियों की, बी सिखों की और सी राजपूतों की और डी मराठों की। तो सबसे ज़्यादा बेसिन की संधि से मराठों की हानि हुई थी। 32 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादाजी कोंडदेव, बी समर्थ रामदास, सी जीजाबाई और डी शाहजी भोसले। तो सब इसका सही आंसर होगा सी, यानी जीजाबाई। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? जीजाबाई का था। 33 नंबर का सवाल देखिएगा, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए ऑप्शन है मराठों की सेना घिर गई थी, बी अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता थे और सी अफगान तोपखाना अधिक श्रेष्ठ था, डी भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी। तो इसका सही आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। चलिए 34 नंबर का सवाल देखिएगा, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों को सहायक संधि स्वीकार की? अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? ए गायकवाड़, बी सिंधिया, सी होलकर और डी भोसले। यानी मराठा राज्य जो सबसे अंत में सहायक संधि जो वेलेजली का था वो स्वीकार किया। इसका सही आंसर क्या होगा? होलकर, यानी सी ऑप्शन सही है। होलकर ने सबसे अंत में, यानी सबसे अंत में सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। 35 नंबर का सवाल देखिएगा, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? ए हवलदार, बी जमादार, सी जुमलादार और डी नायक। तो सही आंसर होगा नायक। और 37 नंबर का सवाल देखिएगा, अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से एक का अधिकारी था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आय व्यय का हिसाब, बी राजकीय पत्राचार, सी बाह्य मामले और डी जो है राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामले। तो इसका सही आंसर होगा आय व्यय का हिसाब। उसके बाद 38 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? ए जजिया, बी चौथ, सी जकात और डी सरदेशमुखी। तो इसका सही आंसर होगा बी चौथ, ठीक है। 39 नंबर का सवाल, 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसके पहले में ही बता दिया कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। 40 नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? पंढरपुर की संधि, ए बी पुरंदर की संधि, सी सालवाई की संधि, डी बसीन की संधि। तो इसका सही आंसर होगा बसीन की संधि, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिए, ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो ए शिवाजी, बी संभाजी, सी राजाराम और डी बाजीराव। तो इसका सही आंसर होगा राजाराम, ठीक है। यानी ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजाराम की पत्नी थी। 42 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? ए अबुल फजल, बी बैरम खान, सी अफजल खान और डी शाइस्ता खान। तो इसका सही आंसर होगा अफजल खान, यानी शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी?
अफजल खान की हत्या कर दी थी। ठीक है। 43 नंबर देखिएगा, डी बोने आर्मी जनरल यानी प्रमुख सेनाध्यक्ष था। ये अर्काट के नवाब का, बी महादजी सिंधिया का, सी हैदराबाद के निजाम का और डी मैसूर के टीपू सुल्तान का। तो इसका सही आंसर होगा महादजी सिंधिया का। 44 नंबर का सवाल देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? ए नाना फडणवीस, बी बाजीराव, सी बाजीराव द्वितीय और डी सदाशिवराव भाऊ। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सदाशिवराव भाऊ। ठीक है। 45 नंबर का सवाल देखिएगा, किसी अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? ए नाना फडणवीस, बी अहिल्याबाई होलकर, सी बालाजी बाजीराव और डी साहू। तो इसका सही आंसर होगा नाना फडणवीस। ठीक है। 46 नंबर का सवाल देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? ए अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, बी मित्रतावश, सी कुछ भूभाग प्राप्त कर लेने की लालसा से और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 46 नंबर का सही आंसर होगा अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और 47 नंबर का सवाल देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? ए इब्राहिम गारदी, बी दुंदी खां, सी सादुल्ला खां और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम गारदी। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम गारदी। ठीक है। तो आज बस इतना ही, यानी कि इस चैप्टर में चौथा चैप्टर में हम लोग 47 सवाल को आज देख रहे हैं, फिर दूसरे वीडियो में 48 से आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।